ये नुस्खा फॉर्मूला ऐसा है जो कि माइग्रेन को घर पर ही जड़ से ठीक कर देगा। ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनका गट हेल्थ बहुत कमज़ोर है, जिनके गुड बैक्टीरियाज आंतड़ियों के अंदर गुड बैक्टीरियाज की कमी रहती है। एसिड ज़्यादा बनने की वजह से ये दोष जो है वो उत्तेजित हो जाता है। जैसे आप इसे खाते जाओगे जी, अगर वीडियो देखते देखते आपने इसे बना लिया, मेरा वादा है वीडियो को खत्म होते होते आपका माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। इतनी जबरदस्त काम करती है ये। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर के पास। डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर इंटरनेशनल हेल्थ गुरु अवार्डी और वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। D5 हिंदी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। सर, आजकल ना कॉमनली ये देखने को मिलता है कि माइग्रेन की समस्या बहुत हो रही है लोगों को, और ज़्यादातर ये महिलाओं में दिखती है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप एक फार्मूला आपने रेडी किया, अपना होम रेमेडी रेडी करी है। ये नुस्खा फार्मूला ऐसा है जो कि माइग्रेन को घर पर ही जड़ से ठीक कर देगा। सर, आप ये बता दीजिए कि ये फार्मूला क्या है, और पहले ये बता दीजिए कि माइग्रेन क्यों होता है और ज़्यादातर महिलाओं में क्यों देखने को मिलता है ये। देखिए, माइग्रेन की जो मेन अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइंस बात करूं तो जब हमारे ब्लड के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, मीन्स अग्नि का लेवल बढ़ जाता है, और सोबर लैंग्वेज में बात करूं तो गर्मैश बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो हमारे मस्तिष्क में भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर इसका जो रिएक्शन जल्दी इसलिए दिखते हैं कि उनकी जो हार्मोनल सेक्रेशन है ड्यूरिंग पीरियड्स डेज के नज़दीक जब आते हैं, तो उनकी जो हार्मोनल सेक्रेशन हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि उसी ब्लड में जो एसिड ऐड होके ट्रेवल कर रहे हैं, उसी ब्लड के अंदर हार्मोन्स ऐड होके ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब वो, क्योंकि जब पीरियड साइकिल है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे स्कैल्प एरिया में लोकेट है, वहां से उसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक साइकिल रोटेट होता है, जिसकी वजह से जो मंथली जो पीरियड्स हैं वो आते हैं। लेकिन उसी सर्कुलेशन, ये सारी सर्कुलेशन ब्लड के जरिए होती है, लेकिन उसी ब्लड के अंदर अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो तपस ज्यादा होगी, गर्मैश ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मस्तिष्क में भी गर्मैश बढ़ जाती है, जो बहुत तेज और बड़ी शार्प पेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये रही फीमेल की समस्या। मेल के अंदर भी यही रीजन होता है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइंस ये उन्हीं लोगों में ज्यादा पाया गया जिनका गट हेल्थ बहुत कमजोर है, जिनके गुड बैक्टीरियाज आंतड़ियों के अंदर गुड बैक्टीरियाज की कमी रहती है, और पित्त रिएक्ट करता है जिनकी बॉडी में, मींस अग्नि ज्यादा बॉडी बनाती है। एसिड ज्यादा बनने की वजह से ये दोष जो है वो उत्तेजित हो जाता है। तो ये मेल में भी सेक्रेशन करता है और फीमेल में भी सेक्रेशन करता है, लेकिन फीमेल की बॉडी सेंसिटिव होती हैं और हार्मोनल बेस्ड होती हैं, इसलिए वो ज्यादा दबाव में रहती हैं इस रोग की वजह से। लेकिन ये हमारी गट हेल्थ मींस पेट से लेकर हमारे मस्तिष्क तक प्रॉपर एक सर्कुलेशन जो बॉडी का चलता है, उसी के तहत इसमें आई हुई गर्मी, गर्मैश हमारे पेट की गर्मी से लेकर हमारे स्कैल्प एरिया की गर्मी, दिमाग मस्तिष्क की गर्मी तक ये गर्मी रिएक्ट करती है। तो उसी की वजह से माइग्रेन, आधा सरदर्द होना, आंखों में झंझनाहट सी फील होना, तेज लाइट देखने के बाद भी आंखों में झंझनाहट होना, सिरदर्द आना, चक्कर आना, ये कॉमन सी चीजें होती हैं। और आप ये देखो कि जिनको ये समस्या रहती है उनका ब्लड प्रेशर भी ट्रिगर करता है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, किसी का कम हो जाता है। महिलाओं में अक्सर हमने देखा कि ब्लड प्रेशर लो की साइड जाता है, और जब ब्लड प्रेशर लो की साइड जाता है इसका ये मतलब हो जाता है कि इसमें जो हमारी नर्वस तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। इसी वजह से एक साइड में ब्लड प्रेशर ऊपर भी जा रहा होता है, एक साइड में ब्लड प्रेशर नीचे भी आ रहा होता है, जो हमने अपने ओपीडीज के डायग्नोज में मोस्टली देखा है पेशेंट के अंदर। कि हम अपने डायग्नोज में देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लो वाली साइड है, लेकिन पेशेंट कह रहा होता है कि सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई वाली साइड है।
ठीक है, लेकिन हाई वाली साइड जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है ब्लड सर्कुलेशन का, लो वाली साइड जो ब्लड प्रेशर जाता है वो जाता है नर्वस सिस्टम का। तो ये दोनों चीजों को जब हम डायग्नोस करते हैं तो इसी में हमने एक ही चीज को समझा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर ज्यादा एसिड वाला ब्लड ट्रेवल करता है तो बॉडी के अंदर तपस और गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो तपस और गर्मी जैसे मस्तिष्क तक ट्रेवल करके पहुंचती है तो तब ऐसे माइग्रेन जैसे दर्द को झेलना पड़ता है पेशेंट को। सर ये तो आपने बता दिया कॉमनली महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बात आमतौर पर बात करते हैं तो लोग बात करते करते कह देते हैं कि टेंशन ज़्यादा मर्दों को होती है तो उनमें ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सारा टाइम ब्रेन का यूज़ वही कर रहे हैं ज़्यादातर। तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वैभव जी के औरतें ब्रेन का यूज नहीं करती, वो भी अपने ब्रेन का यूज करती हैं, लेकिन उनकी बॉडी सेंसिटिव ज्यादा होती है रेदर देन मैन, तो इसलिए वहां पर रेक्ट जल्दी दिख जाता है। हाँ, धूप में ज्यादा काम करने से मेल को भी समस्याएं आती है क्योंकि वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और ज्यादा टाइम किसी चीज को सोचते रहना, पकड़ के रखना, जहां बाय डिफॉल्ट आपका ब्रेन ऐसा कर रहा है आप रोक नहीं पा रहे हो, एक्सेसिव थॉट आ रहे हैं, नींद ना प्रॉपर टाइम पे लेना, लेट नाइट स्क्रीन टाइम स्पेंड करना, ये सभी चीजें हमारे मस्तिष्क की जो एनर्जी है उसे कंज्यूम करती है। और मस्तिष्क की जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो हमारे जो मस्तिष्क का एरिया है, स्कैल्प एरिया है, ब्रेन का एरिया है, उसमें बाय डिफॉल्ट ही वायु जो तत्व है हमारा वो इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी नींद इम्बैलेंस होती है। सेरोटोनिन मेलाटोनिन हमारा जो है सेक्रेशन कम होती है बॉडी के अंदर, जो जिसकी वजह से हमें नींद आती है। और मैं एक चीज और बता दूं, नींद को हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे नींद आ नहीं रही। सबसे पहले इस चीज को मैं थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। नींद कभी भी आएगी नहीं जब तक आप नींद लेने वाला सराउंडिंग माहौल नहीं क्रिएट करोगे। कैसे सर? क्योंकि हमारी जो ग्रंथियां हैं, मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं, जैसे कि 90% सेरोटोनिन हमारे गट से रिलीज होता है, मेलाटोनिन जो हमारी वो ब्रेन की ग्रंथियां रिलीज करती हैं, लेकिन ये ग्रंथियां कब प्रोड्यूस करती हैं नींद के हार्मोन्स? जब उनको सराउंडिंग नींद का माहौल दिखने को मिलेगा। अगर आपने सराउंडिंग लाइट ऑन कर रखी है, तेज लाइट जस्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, तो उन ग्रंथियों को सिग्नल ही नहीं जाएगा कि अंधेरा हो गया है। तो अगर आपने सोने की तैयारी करनी है तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने बेडरूम में व्हाइट लाइट से येलो लाइट की तरफ आइए, तो आपके बेडरूम में येलो लाइट होनी चाहिए। दूसरा, आप सोने की तैयारी करने जा रहे हो तो आपके पास एक लैंप होना चाहिए, जिसमें जो जैसे बेड की साइड में एक लैंप रखा होता है वो येलो लाइट वाला लैंप होना चाहिए। ऊपर वाली सारी लाइट, आपकी जो सीलिंग की लाइट है वो ऑफ होनी चाहिए। जब आपकी सीलिंग लाइट की लाइट ऑफ होगी, कमरे में अंधेरा होगा, लेकिन नीचे एक मध्यम लाइट जल रही होगी, वो भी येलो में, तो हमारी ग्रंथियों को बाय डिफॉल्ट एक सिग्नल जाना शुरू हो जाता है कि अभी सोने का माहौल बनना शुरू हो गया है, सोने की तैयारी होनी शुरू हो गई है। तो वो आप उसी माहौल में आप बैठिए अपनी फैमिली के साथ, उसी मध्यम लाइट में आप एक दूसरे से बातें करो। आपको एक दूसरे का चेहरा मध्यम दिख भी रहा होगा, लेकिन आपका मस्तिष्क ये रीड कर रहा होगा कि सराउंडिंग अंधेरा हो चुका है। तो ये एक ऐसी हेल्दी प्रैक्टिस है जो हमने फैमिलियों को दी है, बड़ा पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स आया है। इससे उन्होंने सबसे पहली चीज की कि डॉक्टर साहब जब से हमने ऐसा करना शुरू किया है तब से एक तो मोबाइल हमारे सारी फैमिली के अलग से बास्केट में हमने रखने शुरू कर दिए। दूसरा, हमारे बेडरूम में जब हम ऐसे बैठते हैं, बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी सब बैठते हैं, एक लैंप जल रहा होता है, बाकी हमारी जो सीलिंग लाइट है सभी ऑफ होती है, तो हम आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जब हम बातें करते हैं तो हम उस टाइम पे अपने आप को ज्यादा खुश भी महसूस करते हैं। और तीसरी चीज जो होती है, जब हम ज्यादा खुश भी महसूस करते हैं तो उस टाइम पे क्योंकि सराउंडिंग अंधेरा हो चुका है, हमारी बॉडी एक गुड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही है, और गुड हार्मोन्स में ही आएंगे नींद के हार्मोन्स। ठीक है, तो नींद के हार्मोन्स भी अपने आप बॉडी प्रोड्यूस करती है। मीन्स हमें नींद उसके 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कब आ जाती है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो इससे हमारा
मेंटली स्ट्रेस बहुत कम हुआ है, हमारा जो हेडेक भी कम हुआ है, हमारे जो सर वाले हिस्से में भारीपन रहता था वो भी हमारा पहले से बहुत कम हुआ है, और इससे हमारे फैमिली के रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस हम करवाते हैं, जो हमारी क्लासेस में अटेंड करती है फैमिली उनको भी, और जो काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं हमारे रिसर्च सेंटर पे उनको भी हम बताते हैं कि नींद लेने के लिए आपको लिए जरूरी है कि नींद लेने वाला सराउंडिंग माहौल क्रिएट करना। जब तक आप माहौल नहीं बनाओगे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। आप 12 बजे तक वेट करो, आप 2 बजे तक वेट करो। तो ये बहुत एक जरूरी कंसेप्ट है, क्योंकि पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, स्क्रीन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी घर पे, मेहनत भी करते थे, प्लस सारा दिन घर से बाहर थके जब शाम को आते थे कोशिश होती थी एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। अभी तो फोन है, तो हम इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी फोन पे बात कर लेते हैं, तो पास बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारी जो बॉडी ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचर से प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट है, उसने क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर जो नियम है वो भी नेचर के लागू होते हैं, वो नियम वही रहेंगे जो आज से 100 साल पहले थे, जो आज से 200 साल पहले थे। तो अगर आपने अच्छी नींद लेनी है तो नियम वही फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओ, लेकिन आपको हेल्दी गुड हार्मोन्स जब तक नहीं आएंगे तो खुशी भी नहीं फील कर पाओगे, अच्छी नींद भी फील नहीं कर पाओगे, और आप स्ट्रेस फ्री भी नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी को। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इस कंसेप्ट को, इसलिए बीच में बात आ गई तो मैंने इसे थोड़ा एलैबोरेट किया है। तो इससे जिनको माइग्रेन की समस्या है उनको भी काफी रिलीफ मिला है इस प्रैक्टिस के, क्योंकि नींद अच्छी होगी ना, डीप स्लीप मोड में चलेगी नींद अच्छी तरह, बहुत गहरी नींद आनी शुरू हो गई तो नेचुरली नर्वस तंत्र भी शांत हो गया, उसमें भी ठहराव मिल गया, ब्रेन को भी ठहराव मिल गया, एक्सेसिव थॉट जो बार बार थॉट आ रहे थे उसमें भी ठहराव मिल गया, तो वो चीजों में तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आया। तो माइग्रेन में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, नींद अच्छी तरीके से ना आना, फैमिली में डिस्प्यूट रहना, डोमेस्टिक डिस्प्यूट रहना, रिलेशन है जो फैमिली मैरिड फैमिलीज उसमें डिस्प्यूट क्रिएट होना, वो भी एक स्ट्रेस को जो काफ़ी जन्म देती है। और जब इससे हेल्दी हार्मोन्स और जो गुड हार्मोन्स है वो बॉडी में नहीं बनते, स्ट्रेस तेजी से बनती है, तो फिर नींद के हार्मोन्स भी नहीं बनते, तो उसकी वजह से गहरी नींद नहीं आती, तो वो भी माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण बनता है। गहरी नींद नहीं आएगी, रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिकवरी देखिए नींद की साइंस क्या है, भगवान ने हमें क्या हर जीव को नींद दी है। इस धरती पे अगर इंसान के पास सबसे बड़ी एक सौगात है वो है नींद। इस धरती पे किसी इंसान को सबसे बड़ा शराफ देना हो तो वो है उसे नींद ना आने का शराफ, क्योंकि वो उसके बाद खुद ब खुद मर जाएगा, गोली मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए नींद की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि नींद में ही आपके पूरे दिन में टूटे हुए जो सेल्स हैं वो रिफॉर्म होंगे, रिपेयर होंगे। नींद में ही आपकी बॉडी की जो वेस्टेज है वो बॉडी बाहर निकालती है। तो बहुत सारी एक्टिविटी जो नींद में बॉडी करती है, डीप स्लीप मोड में जाने के बाद ही आप अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो, सुबह अपने आप को एक नए दिन में एड ऑन फील करते हो। अदरवाइज अगर आपको नींद नहीं आई हुई होगी रात को, अगला दिन में तो आप जिंदा तो उठोगे लेकिन उस दिन में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, क्योंकि उससे आपकी सारी बॉडी की प्रक्रियाएं, पेट साफ करने की, स्टूल पास करने की, वो सारी लेट हो जाएगी, भूख की वो लेट हो जाएगी, लीवर भी एंजाइम लेट बनाएगा, सारा दिन आपका मूड ऑफ रहेगा और उसका असर आपके बिहेवियर पे जाएगा, फिर आपकी जॉब पे जाएगा, आपके दुकान के व्यवहार पे जाएगा, तो सभी जगह जाता है, वो दिखेगा, पूरा दिन दिखेगा कि कल रात आप नहीं सोए थे। तो ये लगा लो, जो एक तरह का कुदरत का शराफ देने का तरीका है। पूरा बंदा, आपने रात को नींद नहीं ली, पूरा दिन तड़पोगे आप और दूसरों को भी तड़पाओगे अपनी कड़वी वाणी से। गुस्से में आप कड़वी वाणी बोलोगे ना तो दूसरों, तो इसलिए नींद का बहुत बड़ा रोल है। तो माइग्रेन में नींद का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा।
जी। और नींद कितनी होनी चाहिए एस्टिमेट, अगर किसी को अच्छी से डीप स्लीप लेनी है तो कितना नींद? 7 से 8 घंटे से नीचे नहीं होनी चाहिए। सर कोई फॉर्मूला भी है नींद लाने का कि अगर किसी को नींद ना आ रही हो? एक तो आपने बता दिया कि ऐसे सराउंडिंग्स आप ऐसे कर लो जी। और कोई चीज फॉर्मूला अगर दूसरा फार्मूला है, आपने गर्म पानी लेना है, बाल्टी में दोनों पैर डिप करने हैं गर्म पानी में। पानी 35 से 40 डिग्री गर्म होना चाहिए। जैसे आप दोनों पैर डिप करते हो तो अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट उसमें डिप करके रखोगे। पैर निकालो, 20-25 मिनट के बाद साफ करो, देसी घी लो थोड़ा सा, देसी गाय का, और दोनों पैरों के नीचे उसको अच्छे से मसाज कर दो। तलवों में मालिश? हाँ, तलवों में अच्छे तरीके से मालिश करो। अगर आप फैमिली मेंबर से करवाओगे तो नींद जल्दी आ जाएगी। और हमने देखा है, लोगों ने हमें फीडबैक भी दिया है कि पहला पैर की मालिश के बाद जैसे दूसरे पैर तक गए, लेफ्ट साइड में राइट से लेफ्ट को आना है, पहले राइट को, जैसे लेफ्ट में आपने मालिश फैमिली मेंबर ने शुरू कर दी, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत जबरदस्त फार्मूला है, ड्रास्टिकली काम करता है जो बॉडी पे। सर हम माइग्रेन के ऊपर बात कर रहे थे, आपने गट हेल्थ के बारे में बात करी, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ खा रहे हैं, एलोपैथी दवाइयाँ, वो हमारे गट हेल्थ के जो बैक्टीरियाज हैं, उन गुड बैक्टीरिया हैं जो उनको ख़राब कर देती है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा एलोपैथी दवाइयाँ हमारे माइग्रेन के ऊपर? देखिए, एलोपैथी जो है वो हमारे गट हेल्थ को भी डैमेज करती है। माइग्रेन में तो बेसिकली पेन किलर ली जाती है। पेन किलर गट हेल्थ तो करती है, साथ में लीवर सिरोसिस हो रहा है लोगों को। हमारे पास देखिए, पहले ना लीवर सिरोसिस जो था, लीवर का कैंसर हुआ करता था, वो मेल में ज़्यादा था, क्योंकि मेल अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, नशा ज़्यादा कर लिया, इसकी वजह से। अभी हमारे पास केसेस आ रहे हैं लीवर सिरोसिस की फीमेल के। अभी फीमेल शराब तो पीती नहीं, इंडियन फीमेल तो नहीं पीती ज़्यादातर, लेकिन उनके अंदर लीवर सिरोसिस इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसका मेजर रीजन क्या है? पेन किलर टैबलेट्स। तो वो चाहे माइग्रेन की वजह से ली जा रही है, चाहे वो घुटनों में दर्द की वजह से ली जा रही है, लेकिन पेन किलर तो वही है। तो उसकी वजह से जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है, बहुत बुरी तरह, बड़ा ड्रास्टिकली रैपिडली डैमेज हो रहा है। तो उससे हमें बचना चाहिए। इसे हमें नेचुरल रेमेडी के साथ ही अपने माइग्रेन को ठीक करना है। सर हम माइग्रेन के ऊपर बात कर रहे थे, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए माइग्रेन पेशेंट की, और लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा उसे? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने वो कोई भी चीज ऐसी सेवन नहीं करनी जो आपकी बॉडी में पित्त अग्नि को तेज करे। भाव, जैसे हम खाली पेट चाय पीते हैं, वो अग्नि को तेज करती है। तो जिनको माइग्रेन की समस्या है, सुबह उठते ही आपने ग्रीन एप्पल, अगर आप मार्केट में अवेलेबल है अभी सीजन वाइज, तो आपने ग्रीन एप्पल 200 ग्राम ग्रीन एप्पल छिलका उतार के उसका सेवन शुरू करना है, ठीक है, खाली पेट। प्लस आप उसके साथ अनार ऐड ऑन कर सकते हो, रेड एप्पल भी ऐड ऑन कर सकते हो। 2 से 3 फ्रूट्स का एक चार्ट बनाकर आप दिन की शुरुआत कर सकते हो, 200-300 ग्राम तक। अगर बहुत तेजी से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम जो एक फ्रूट्स थेरेपी के जरिए एक रेमेडीज बनाने का तरीका बताते हैं अक्सर, वो मैं जरूर दर्शकों को आज बताना चाहूंगा। करना क्या है आपने, बहुत ही लाजवाब फार्मूला है और नेचुरल पेन किलर के लेवल पे काम करेगा जिनको माइग्रेन है। और जिस हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये वही फार्मूला है जो हम वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जिससे कि माइग्रेन को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में इसका दर्द खत्म हो जाएगा। देखिए वैभव जी, पहले मैं फार्मूला बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसके और क्या क्या कमाल है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो केला इसका मेजर रेमेडीज का रोल निभाता है। इसमें आपने एक केला लेना है, उसको छोटे छोटे पीसों में काट देना है, छोटे छोटे पीसेस में जैसे हम काटते हैं। अभी ये माइग्रेन की सुपर मेडिसिन बनने वाली, कैसे बनाना के ऊपर आपने जो है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है, उसको अपने ऐड ऑन करना है। कम से कम 2 पिंच साइज होने चाहिए। 2 चुटकी इसके ऊपर आपने काली मिर्च ऐड ऑन करनी है। तो ये बन गई आपकी माइग्रेन की रेमेडीज। जैसे आप इसे खाते जाओगे,
अगर वीडियो देखते देखते आपने इसे बना लिया, मेरा वादा है वीडियो को खत्म होते होते आपका माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। इतनी जबरदस्त काम करती है ये रेमेडीज। उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। जैसे हम केले के ऊपर काली मिर्ची ऐड करते हैं, सबसे पहला काम जैसे बॉडी के अंदर जाएगी, ये लीवर को डिटॉक्स करती है। लीवर को डिटॉक्स करने का सुपर फार्मूला है। और जब लीवर को डिटॉक्स करने के बाद पित्त लेवल कम हो जाता है बॉडी का, ब्लड में अग्नि लेवल कम हो जाता है, आपके पेट में भी ठंडक आएगी, आपके मस्तिष्क में भी ठंडक आएगी। बहुत लाजवाब फार्मूला है ये, ठीक है। वैसे आप खाली काली मिर्च ले लो तो ये पित्त को तेज करती है, लेकिन केले के साथ लोगे तो ये पित्त को शांत करती है। सर ये पहली बार सुना है मैंने ये फॉर्मूला। और क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम होता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बड़ा स्मूथ करता है। हाँ, तो ये ऐसी रेमेडीज है जिसको मोस्टली हमारी डॉक्टर टीम को, जो नीचे नंबर चल रहे हैं, लोग कॉल करते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स की ऊपर कंसल्ट करने के लिए। तो हमारी डॉक्टर टीम जो है, उन्होंने यही रेमेडीज बताकर पता नहीं कितने जनों के माइग्रेन को ठीक किया है। तो एक बार आप नीचे नंबर चल रहे हैं, कॉल करो तो सही, फायदा डेफिनेटली होगा। ये नेचुरल भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। केले तो हम खाते हैं घर पे लाकर, काली मिर्च घर पे पड़ी है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और खर्चा भी नहीं आने वाला। और जो मैंने कहा है कि वीडियो शुरू करते ही इसे आप अगर काट के बनाना शुरू कर दिया और खत्म होने से पहले आपका दर्द गायब हो जाएगा। इतना लाजवाब फार्मूला है। सर क्या इससे जड़ से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, रेगुलर खाओ, जड़ से ठीक हो सकता है। साथ में आपने वो चीजों को अवॉइड करना है, जैसे चाय को अवॉइड करना है, चीनी को अवॉइड करना है आपने। इसमें 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, जिनको माइग्रेन है, डिनर नहीं करना 7 बजे के बाद, ठीक है। और शाम के टाइम पे आपने हरी मूंगी दाल की खिचड़ी खानी है, स्वांग के चावल खाने हैं, और गेहूं के जगह पे जौ और जवार की रोटी ऐड करोगे आप। और जब भी आपने अनाज खाना है, पहले छोटी प्लेट, क्वार्टर प्लेट सैलेड की खानी है। इससे क्या होगा, आपका पित्त बैलेंस होगा, ब्लड की सफाई होगी। चाहे हार्मोन्स, एक्सेसिव हार्मोन्स का डिपॉजिट है ब्लड में, चाहे ज्यादा एसिड का डिपॉजिट है ब्लड में, दोनों साफ हो जाएंगे। सर पहले ना, जब दादी नानी हमारे बनाया करती थी खाना, तो वो पहले दाल को भिगो दिया करती थी, फिर उसके बाद बनाती थी। तो आज के टाइम में तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जल्दी जल्दी लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो हमारी माताएं ऐसे ही बना देती हैं। देखिए, लोगों को तो ऐसा है वैभव जी, धरती पे आने की भी जल्दी है और जाने की भी जल्दी है, ठीक है, इसलिए हर चीज़ जल्दी है। तो नेचुरल साइंस के नियम के मुताबिक बात करूँ तो कुदरत ठहराव में काम करती है, स्पीड में काम नहीं करती। इंसान ने अगर स्पीड पकड़ी है तो इंसान की उम्र भी कम हुई है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी को 50 साल स्पीड में जीकर जाना पसंद करोगे, जहां आप अपनी जिंदगी को 80-90 साल आनंद लेते हुए जाना पसंद करोगे। लेकिन ये चीज आप तब सोचोगे अगर आपने कम से कम इस आनंद वाली जिंदगी का एक अंश कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। अभी वाली जनरेशन को तो इसका भाव भी नहीं पता कि एक जीवन को ठहराव में जीने का मजा क्या है, ठीक है। उनके लिए तो जो लोग ठहराव में जीते हैं वो तो मूर्ख हैं उनके लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम अपने इस बॉडी को, इस जीवन को एक रैपिडली तेज स्पीड के चक्कर में, वो रैट रेस के चक्कर में हमें ना तो नींद का आनंद है, आज की जनरेशन के पास ना तो नींद का आनंद है, ना भूख का आनंद है, ना प्यास का आनंद है, ना रिश्तों का आनंद है, ठीक है, ना दोस्तों का आनंद है, ना आकाश का आनंद है, ना मिट्टी का आनंद है, ना सूर्य का आनंद है, ना चांद का आनंद है, ठीक। ये सारे नंदूलाल हैं, गेटिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर पूरे के पूरे भरे पड़े हैं मटेरियल से, इंडस्ट्रियल मटेरियल से जो इनके ऊपर है। उनको लगता है कि हम अपने आप को एक ब्रांड इमेज में जिंदगी को जिएंगे तो शायद यही एक वैल्यू है जिंदगी की, यही अच्छा जी सकेंगे और ज्यादा जी सकेंगे। हाँ, उनको ज्यादा जीने वाली तो फिलॉसफी नहीं है उनके पास, वैल्यू में जी सकेंगे, इस फिलॉसफी में जिंदगी जीने, लेकिन इसमें वो उनको ये नहीं पता कि ये वैल्यूलेस एक्टिविटीज है, वो जो टेम्पररी टाइम
के लिए है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। फास्टिंग माइग्रेन में क्या फ़ायदेमंद है? बिल्कुल। देखिए, फास्टिंग जब भी हमने करनी है तो आपको आपकी तासीर की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग वात टेम्परामेंट वाली जो बॉडीज़ हैं उनके लिए तो फास्टिंग बहुत अच्छी है, कफ वालों के लिए बहुत अच्छी है, पित्त वालों के लिए फास्टिंग समस्या कर सकती है, क्योंकि जब आप वो भी आप अपनी मर्जी से फास्टिंग कर रहे हो तो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, बोले डॉक्टर साहब मैंने ऐसे ऐसे फेसबुक पे देखा था, इंस्टा पे देखा था, यूट्यूब पे सुना था, मैंने फास्टिंग शुरू कर ली है, लेकिन मैंने फास्टिंग शुरू तो कर ली है, मैंने 16 घंटे की फास्टिंग करता हूँ या करती हूँ मैं, जब भी उसके बाद मिलेट्स मैंने शुरू कर लिए है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर मुंह में छाले हो जाते हैं, बॉडी के मेरी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, तो कर तो मैं फास्टिंग नहीं, उल्टा मैंने चाय भी बंद कर दी है। वो होता क्या है, हमारी जो बॉडी जब हम खाली पेट रहते हैं तो खाली पेट हमारी बॉडी एसिड बनाती है। जब भी हमने फास्टिंग करनी है तो उसमें हमने सबसे पहले नींबू पानी, मैग्नीशियम सॉल्ट प्लस नींबू पानी, इसका सेवन साथ में रखना है ताकि जब जैसे पित्त बने आपने उसका सेवन किया वो शांत हो जाए। तो जिस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो खाली हमने मीडिया पे देखा और बिना अपनी तस्वीर जाने किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, देखिए इसका बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप उसके अच्छे इफेक्ट से दूर चले जाते हो। आप उतने वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं ले पाते उस प्रैक्टिस से जो सोच के आप उसमें जाते हो। इसलिए जब भी आपने फास्टिंग करनी है, एक तो अपनी तस्वीर को कंफर्म करके करनी है, नेचुरल साइंस के किसी भी डॉक्टर को मिलिए, अपनी तस्वीर को कंफर्म कीजिए। दूसरी चीज आपने कहा माइग्रेन में फास्टिंग, माइग्रेन में बिल्कुल फास्टिंग अच्छी है अगर आप डिनर अवॉइड कर दो तो। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देना, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, लेकिन डिनर अवॉइड कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। अगर आपको लगता है आप डिनर अवॉइड नहीं कर सकते हो, 7 बजे के बाद बिल्कुल मत खाओ, 7 बजे तक आप डिनर अपना फिनिश कर लो, जी चीज है। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, तो उसके लिए आप बकायदा हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं, हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर टीम के साथ बात करो और वेट कम करने वाला जो डाइट प्लान है वो ऑनलाइन अपने व्हाट्सएप पे मंगवाओ, उसे फॉलो करो और साथ में उसकी रेमेडीज भी आप हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मंगवा सकते हो। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तरफ से यही संदेश है कि हमारा जो शरीर है ये नेचुरल साइंस के जरिए बना है, इसको किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी फार्मासिस्ट ने नहीं बनाया। अगर आप इसे जिंदा रखना चाहते हो और तंदुरुस्त रखना चाहते हो, लंबी उम्र के लिए तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नेचुरल साइंस के नियम ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई भी समस्या हो, चाहे बुखार हो, चाहे बॉडी में कोई लाइफस्टाइल डिजीज आ गई हो, फर्स्ट अप्रोच, इवन चाहे कैंसर क्यों नहीं आपकी बॉडी डिटेक्ट कर गई, फर्स्ट अप्रोच आप नेचुरल साइंस को करें। लोग हमारे पास आते हैं 80 कीमो लगवाने के बाद पहुंचते हैं हमारे पास। अगर वही पेशेंट कीमो लगवाने से पहले पहुंचता है तो रिजल्ट और पॉजिटिव और बढ़िया दिखने को मिलते हैं। तो इसलिए कोई भी समस्या बॉडी में आती है, फर्स्ट अप्रोच नेचुरल साइंस को रखो, देन उसके पास इमरजेंसी हो तो आप मेडिकल साइंस का साथ में सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट अप्रोच नेचुरल साइंस की रखिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। D5 हिंदी सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।